नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया, हर लापता व्यक्ति के संबंध में तत्काल प्राथमिकी दर्ज होना जरूरी, चाहे उसकी उम्र या लिंग कुछ भी हो। यूक्रेन में रात भर हुए रूस के हवाई हमलों में 9 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों और ओडिशा में अगले 3 दिन के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी किया। और कनाडा ओपन टेनिस प्रतियोगिता में पोलैंड की इगा स्वियातेक ने रूस की डायना श्नाइडर को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। दिन में 11 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्ष के सदस्य इस संबंध में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने की अपील की। सदन में चर्चा हो, प्रश्नकाल हो और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होना चाहिए। ये विधेयक देश और राष्ट्र के साथ बहुत बड़े परिवर्तन लाने के विधेयक होते हैं। इस पे अच्छी चर्चा, संवाद होना चाहिए। लेकिन कल बीएससी की मीटिंग में भी आग्रह किया, आज फिर आग्रह कर रहा हूं कि जिस विषय पर आप छात्रों के विषय पर मांग कर रहे थे, सरकार संसदीय कार्य मंत्री ने कल बीएससी की बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि गृह मंत्री इस बात पर जवाब देने को तैयार हैं। सदन चलना चाहिए। राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया, लेकिन केवल बीजेडी के डॉक्टर संतृप्त मिश्रा ने ही सार्वजनिक महत्व के मुद्दे उठाए। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही इस समय जारी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने आज संसद परिसर में झारखंड में छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में मार्च निकाला। सांसदों ने आरोप लगाया कि सरकार के इस आश्वासन के बावजूद कि गृह मंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिक्रिया देने के तैयार हैं, विपक्ष चर्चा से बच रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने विपक्ष पर जानबूझकर संसद का कामकाज बाधित करने का आरोप लगाया। पेपर लीक को लेकर भी जो तमाम बातें हुई, सरकार ने हर मांग को स्वीकार किया, एक नया कड़ा कानून बनाया। गृह मंत्री जी के वक्तव्य को लेकर लगातार ये मांग करते रहे हैं और हमारी सरकार ने स्पष्ट किया है। माननीय गृह मंत्री जी सदन के अंदर अपने चर्चा भी करना चाहते हैं, अपनी बात भी रखना चाहते हैं, लेकिन ये सुनने के लिए तैयार नहीं है, चर्चा में भाग लेने के लिए तैयार नहीं है। इनका एक ही मकसद है कि सदन को बाधित करना है। केंद्रीय मंत्री और रांची से भाजपा सांसद संजय सेठ ने संसद परिसर में आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर असंवेदनशीलता का आरोप लगाया। जो दमनकारी नीति, जो बर्बरता झारखंड की पुलिस ने किया, जो बर्बरता हेमंत सोरेन के निर्देश पे हुआ, दिन में लाठी चलाई, रात में बेटियों को पीटा गया, कितना कोई असंवेदनशील हो सकता है। मुख्यमंत्री ट्वीट कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं किसको? झारखंड पुलिस को बधाई दे रहे हैं, जिला प्रशासन रांची को, कि आपने बहुत शांतिपूर्वक, बहुत धैर्य से काम लिया। नई दिल्ली में आकाशवाणी से बातचीत में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने, चर्चाओं का रुख बदलने और दोहरा राजनीतिक रवैया अपनाने का आरोप लगाया। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया कि कांग्रेस चर्चा नहीं चाहती और अपनी मांगे बदल रही है। कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कहा है कि विपक्ष लगातार गृहमंत्री अमित शाह से प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई पर बयान की मांग कर रहा है। श्री खेड़ा ने आरोप लगाया कि गृहमंत्री इस मामले पर बयान देने से बच रहे हैं। सदन में फिर से हमारी मांग वही रही, गृह मंत्री आए, चंदा चोरी जो छात्रों पर अत्याचार हुआ वो उन सब पे बयान दें, प्रधानमंत्री आकर माफी मांगे। लगातार विपक्ष यह मांग पिछले 17-18 दिन से कर रहा है, लेकिन गृह मंत्री किसी वजह से डरे हुए हैं।
उधर झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर राजनीति तेज हो गई है। इस मुद्दे पर हंगामे के कारण विधानसभा की कार्यवाही भी बाधित हुई है। एक रिपोर्ट। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। परीक्षाओं में सुधार की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन आज 18वें दिन भी जारी है। कल विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने का ऐलान किया है। छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा का झारखंड बंद आज रांची समेत कई इलाकों में प्रभावी रहा। प्रमुख बाजारों में प्रतिष्ठान बंद रहे और यातायात प्रभावित हुआ। राजधानी में पुलिस गश्त भी बढ़ा दी गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने सरकार पर युवाओं के साथ अन्याय का आरोप लगाया है। इधर झामुमो नेता मनोज पांडे ने छात्रों पर लाठीचार्ज से इनकार करते हुए कहा कि पुलिस ने आत्मरक्षा में न्यूनतम बल का इस्तेमाल किया। उन्होंने भाजपा पर छात्रों के मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। उधर विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन भी ये मुद्दा छाया रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों की नारेबाजी और हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई बार बार स्थगित करनी पड़ी। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची। गृहमंत्री अमित शाह आज लोकसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 विचार विमर्श और पारित करने के लिए पेश किया गया। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और सेवा में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज नई दिल्ली के संसद भवन परिसर में हुई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और अन्य नेताओं ने तिरंगा लहराया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि गुमशुदा व्यक्तियों की उम्र या लिंग चाहे जो हो, उसकी गुमशुदगी पर तुरंत प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य है। न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने इसका पालन न करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट। शीर्ष न्यायालय ने इसका अनुपालन न करने वाले राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों को अदालत के समक्ष पेश होकर ये बताने का निर्देश दिया है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। न्यायालय ने इससे पहले पुलिस को सभी गुमशुदा व्यक्तियों के मामलों में बिना किसी प्रारंभिक जाँच के तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। अदालत ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने और उनकी सुरक्षा के लिए भी उपाय लागू किए थे। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल। सर्वोच्च न्यायालय ने आज निर्वाचन आयोग से पश्चिम बंगाल की मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के दौरान मतदाताओं के नाम हटाए जाने से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई की। न्यायालय ने नियुक्त न्यायाधिकरणों द्वारा निपटाई गई अपीलों का विवरण देने को कहा। अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम व्यापक भागीदारी, पारदर्शी खरीद और बेहतर अवसरों के माध्यम से सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में बदलाव ला रहा है। श्री मोदी ने ये बात वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा जेम के 10 वर्ष पर लिखे गए एक लेख को साझा करते हुए कही। शहरी विकास विभाग के सचिव सत्येंद्र सिंह ने कहा है कि किफायती आवास व्यवस्था को योजना आधारित दृष्टिकोण से विकसित करके एक सतत व्यवस्था में बदलना होगा, जिसमें स्वामित्व और किराए सहित आवास के लिए विभिन्न विकल्प हों। नई दिल्ली में आज आयोजित किफायती आवास की पुनर्कल्पना योजना से सतत व्यवस्था तक विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही। इस अवसर पर नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने कहा कि आवास को एक अलग कल्याणकारी उपाय के बजाय शहरी नियोजन और आर्थिक विकास के अभिन्न अंग के रूप में देखा जाना चाहिए। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT ने भारत के GI टैग प्राप्त उत्पादन के व्यावसायीकरण और वैश्विक बाजारों तक उनकी पहुंच को गति देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य GI उत्पादों की गुणवत्ता मानकीकरण, व्यापक बाजार पहुंच और डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देना और एक जिला एक उत्पाद तंत्र को मजबूत करना है।
सरकार ने कहा है कि फरवरी 2024 में शुरू हुई प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से अब तक 5 लाख से अधिक परिवारों को लाभ मिला है। आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने ये बात कही। सरकार ने कहा है कि मौसम विभाग के समन्वय से मानसून की बदलती स्थिति और एल नीनो के कृषि पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों की लगातार निगरानी की जा रही है। कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये बात कही। झारखंड में राज्य पुलिस ने पश्चिम सिंहभूम जिले के सारंडा, कोल्हान और पोराहट वन प्रभागों को पूर्णतः नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। उप महानिरीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा ने बताया कि पिछले 1 वर्ष में 52 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। स्वतंत्रता दिवस से पहले राष्ट्रव्यापी अभियान हर घर तिरंगा के अंतर्गत पंजाब में तिरंगा यात्रा निकाली गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा में सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया। पंजाब भाजपा प्रधान केवल सिंह ढिल्लों की अगुवाई में कल शाम रोपड़ जिले में सैकड़ों युवाओं ने हाथ में तिरंगा लेकर देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। श्री ढिल्लों ने कहा कि पंजाब का इतिहास देश की आजादी के लिए दिए गए अनगिनत बलिदानों से भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा युवा पीढ़ी में देशभक्ति की भावना जगा रही है, राष्ट्रीय एकता को मजबूत कर रही है और आजादी की लड़ाई के दौरान सबसे बड़ी कुर्बानी देने वाले महान शहीदों को याद कर रही है। चंडीगढ़ प्रशासन ने हर घर तिरंगा वंदे मातरम के 150 वर्ष कैंपेन के तहत एक सांस्कृतिक प्रोग्राम आयोजित किया। आकाशवाणी समाचार के लिए जालंधर से मैं राजेश बाली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और अन्य विधायकों ने दिल्ली विधानसभा परिसर में तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के 119वें बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। बंगाल के क्रांतिकारी खुदीराम बोस को सबसे पहले 1908 में आज ही के दिन अंग्रेजों ने फांसी दी थी। इस युवा क्रांतिकारी के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल X@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने ओडिशा में अगले 3 दिन के दौरान तेज बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। अगले 2 दिन में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और राजस्थान में भी तेज बारिश और बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू उपमंडल में आज भारी बारिश की संभावना को देखते हुए सभी शिक्षण संस्थानों को आधिकारिक तौर पर बंद रखा गया है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में भूस्खलन और बारिश के कारण 259 सड़कों पर यातायात बंद है। इसके अलावा 161 बिजली ट्रांसफार्मर और 54 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हैं। मंडी कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग 21 झलोगी के पास शूटिंग स्टोन गिरने से अवरुद्ध है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश के 5 जिलों शिमला, सिरमौर, कांगड़ा, हमीरपुर व मंडी में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, जबकि 4 अन्य जिलों चंबा, कुल्लू, सोलन और बिलासपुर में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। यूक्रेन में रूस के हमलों में 9 लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर है। क्षेत्रीय गवर्नर इवान फेडोरोव ने बताया कि जापोरिजिया में 6 लोग मारे गए और 19 घायल हुए। निप्रोपेट्रोवस्क क्षेत्र में 3 लोग मारे गए और 5 घायल हुए। कीव में भी हमला हुआ है। विश्व की पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी इगा स्वियातेक कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। स्वियातेक ने रूस की डायना श्नाइडर को पराजित किया। 6 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता स्वियातेक का सामना यूक्रेन की 9वीं वरीयता प्राप्त एलिना स्वितोलिना से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया, हर लापता व्यक्ति के संबंध में तत्काल प्राथमिकी दर्ज होना जरूरी, चाहे उसकी उम्र या लिंग कुछ भी हो। यूक्रेन में रात भर हुए रूस के हवाई हमलों में 9 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों और ओडिशा में अगले 3 दिन के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की। और कनाडा ओपन टेनिस प्रतियोगिता में पोलैंड की इगा स्वियातेक ने रूस की डायना श्नाइडर को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।